चाचा चमन थे तो बहुत मालदार, लेकिन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी भी वही थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो चाचा सलाम दुआ के बाद पूछते, चाय तो नहीं पियेंगे ना? बहुत नुकसानदेह चीज है और हमारा फ्रिज कूलिंग भी नहीं कर रहा। ठंडा शरबत नहीं पिला सकूंगा, गरम पीना चाहें तो बता दें। घर में कोई है नहीं कि दुकान से कुछ मंगवा सकूं, और आपको अकेला छोड़कर जाने को भी जी नहीं चाहता। वैसे भी समोसे जलेबी वाला गंदे तेल में सब चीजें तलता है, वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? बेटा मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूंगा। अरे भाई रास्ता नापो, ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो? मेरे पास भला पैसे कहाँ से? पता नहीं कहाँ से ऐसे बेकार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर कोई पेशावर भिखारी नहीं था, वाकई जरूरतमंद था। उसे चाचा चमन के लहजे से बहुत दुख पहुंचा और उसकी जुबान से बद्दुआ निकली। अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो चला गया। चंद रोज बाद चाचा चमन के मैदे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प तड़प उठे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर मैदे का अल्सर तशखीस हुआ। डॉक्टर ने हदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज मुआलजा किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज हजम नहीं होती थी। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता बदपरहेजी की है। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। चाचा चमन को मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चाचा चमन ने बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा, बेटा पुलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्च आ जाएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से चावल तकसीम करवाए। चाचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे। तबीयत भी कदरे बेहतर महसूस होने लगी। लेकिन जब इस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कई दिन बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए। वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन ने उसका बाजू पकड़ा और अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ाया। कुछ ही देर में लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी, कोरमा, रोटियां और आइसक्रीम ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भरकर खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। 1 हफ्ते इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ। घराना टीवी।